पटल पर उपस्थित समस्त मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उषा मिश्रा जी को भी प्रणाम। अवंती मंडल की संयोजक श्रीमती पल्लवी सक्सेना को मैं बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर विषय परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष विषय को मंडल परिचर्चा के लिए चुना। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पीढ़ी परंपराओं, श्रेष्ठ परंपराओं को छोड़ करके आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में बह रही है। हम भारतीय परंपराओं को अपने परिवार में, अपने समाज में उस हद तक लागू नहीं कर पा रहे हैं जिस हद तक लागू होना चाहिए। परंपराएं क्या हैं? परंपराएं पूर्व काल से चली आ रही प्रथाएं, रीति रिवाज, विचारधाराएं जो किसी समाज को समझने के लिए युगों युगों से संचित निधि के समान होती हैं। परंपरा के द्वारा ही तो हम किसी समाज के अतीत का आकलन करते हैं और उसके भविष्य की संभावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। आधुनिक किसे कहते हैं? आधुनिकता से क्या तात्पर्य है? आधुनिकता का अर्थ है स्वतंत्र सोच विचार के साथ आत्मनिर्भर बनना। सोच स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर बने, लेकिन हम अपनी परंपराओं को ना छोड़ें। कुछ परंपराएं गतिशील होती हैं, कुछ स्थिर होती हैं। आधुनिकता को समेटने की क्षमता ही परंपरा का पुरुषार्थ माना गया है। रूढ़ि के बंधनों से मुक्त गतिशीलता ही हमारी परंपरा का वास्तविक गुण है। जीवंत परंपराएं आधुनिकता के मार्ग में बाधक नहीं होती हैं, वो तो आधुनिक व्यक्ति को दिशा बोध देती हैं। साथ ही आधुनिकता की मौलिक उपलब्धियों को कालगत सत्य व विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, जैसा भी हो ध्वंस से बचा रखने लायक है। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में एक बड़े परिवर्तन के साथ हमारे समाज में व्याप्त श्रेष्ठ परंपराओं को रूढ़ी, गलत मूल्य कहकर परंपराओं को त्यागने और नई परंपराओं को आधुनिकता के नाम पर लाने का प्रयास किया गया। हमारे यहाँ तो आप देखिए, दादी, नानी, भिखमंगे, किंगरी वाले, नौटंकी वाले, लेखक, कलाकार, समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग किस तरह से ज्ञान उड़ेलते जाते थे। वो ज्ञान जो है ना, कानों के द्वारा हमें पिलाते जाते थे, हम हाथों से अपना कार्य करते जाते थे, हमारे काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो परंपराओं से हमें शिक्षा मिलती है वो वास्तव में इतनी स्थायी रहती है कि अब बचपन में जो हमने सुना, सीखा, उसको हम आज भी याद रखते हैं। तो इस तरह से, और आधुनिकता क्या है? आधुनिकता हमेशा परंपरा से आती है, क्योंकि उसमें समस्याओं का उत्तर देने की क्षमता होती है। मैकाले का मकसद क्या था? मैकाले ने देखा कि भारतीयों की जो शिक्षा की पद्धति है वो इतनी सुदृढ़ है, इतनी श्रेष्ठ है कि शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किए बिना हम यहाँ पर अपना पैर नहीं जमा सकते। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? भारतीयों की उनकी जड़ों को काटना शुरू किया, उनकी परंपराओं को दकियानूसी कहना शुरू किया। तो इस तरह से हम अब आज समय ये है कि हम परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ें। विदेशों में आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर परंपरा को साथ लेकर के लोग जीवन जीते हैं। वहाँ पर वे भारतीय हैं, अपने देश से कोसों दूर हैं, लेकिन अपने कैरियर, व्यवसाय, समृद्धि के साथ साथ वे हमारे
भारत देश की या अपने देश की जीवन शैली को बड़ी ही अच्छे तरीके से वो वहाँ मनाते हैं। एक मिनी भारत वहाँ वो तैयार कर लेते हैं और एक तरह से कहना चाहिए अपनी जड़ों से आज भी वो जुड़े हुए हैं। जब प्रवासी भारतीय ये सब कर सकते हैं, अपनी परंपराओं से जुड़े रह सकते हैं, तो हम भारत में रहने वाले क्यों अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को हम क्यों भूल रहे हैं। आज आवश्यकता है इन परंपराओं को जागृत करने की, जीवित करने की, और क्योंकि ये परंपराएं जीवंत हैं और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से पैदा नहीं होता, सबकी जड़ परंपरा में गहराई तक गई हुई है। हमारे संस्कारों का भी प्रभाव इन परंपराओं में रहता है। यदि हम देखें कि फूल यह दावा नहीं कर सकता कि उसके खिले हुए रूप का संबंध पेड़ से नहीं है, लहलहाता पेड़ भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह मिट्टी से अपना अलग अस्तित्व रखता है। कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से एकदम कटा हुआ है। मनुष्य की रचनात्मकता, आनंदित वृत्ति को चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म, विधान, साहित्य, परंपरा का आश्रय लिए बिना न समझा जा सकता है और ना ही रसास्वादन किया जा सकता है। परंपरा मनुष्य को पूर्ण बनाती है, आधुनिकता अग्रसर करती है। परंपरा आधुनिकता की आधारशिला है। वह व्यक्ति के प्रयासों को अर्थ देती है, शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनाने से बचाती है। तो परंपरा और आधुनिकता परस्पर पूरक हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है और इसी आधार पर अपने समाज को श्रेष्ठ बनाना है। आज के इतने सुंदर विषय पर हमने चर्चा की। मैं बधाई देना चाहती हूँ पल्लवी सक्सेना जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।